जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, जब तुमने मुझसे यह प्रश्न पूछा है कि इस मोक्ष के मार्ग रास्ता कठिन क्यों है, तब मैं समझ गया कि तुम्हारे मन में पीड़ा और कष्ट है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक मनुष्य का, जो अपने आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर आना चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें यह समझना होगा कि मोक्ष क्या है और उसे प्राप्त करने का मार्ग कैसा है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त होकर अनंत आनंद की प्राप्ति करता है, यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है बल्कि यह जीवन की सबसे उच्चतम स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत ही कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से सबसे पहले कठिनाइयां हैं मनुष्य का अपना मन। मन बहुत चंचल होता है, इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा भटकता रहता है, अपने पास्ट की यादों को लेकर और भविष्य की चिंता में उलझे रहता है। ऐसे में इसे वर्तमान में स्थिर करना और उसे आत्मा की शांति में लाना अत्यंत कठिन। इसमें दूसरी कठिनाई है हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां हमें हमेशा बाहरी दुनिया के सुखों और मोहों की ओर आकर्षित करती। इनका नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना इंद्रियों के नियंत्रण के मनुष्य कभी भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता। इंद्रियों के वश में होकर मनुष्य हमेशा अस्थायी सुखों की खोज में रहता है, जो उसे सच्चे आनंद से दूर ले जाती है। तीसरी कठिनाई है हमारा अहंकार। अहंकार हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर रखता है। जब तक हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करते, तब तक हम परमात्मा से मिलन की दिशा में नहीं बढ़ सकते। अहंकार का त्याग बहुत कठिन, क्योंकि यह हमारे पास्ट का एक हिस्सा बन चुका होता है। अब जब हम लोगों ने यह जान लिया कि मोक्ष का मार्ग कठिन क्यों है, तो मैं आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर आप इस मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। पहला है योग और ध्यान का अभ्यास। योग और ध्यान मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। योग विभिन्न आसनों और प्राणायाम के अभ्यास से आप अपने शरीर और मन की शांति और स्थिरता में ला सकते हो। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, सत्य और अहिंसा का पालन। सत्य और अहिंसा का पालन करना मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सत्य का पालन हमें आत्मा के निकट ले जाता है और अहिंसा हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न कराती है। तीसरा, भक्ति और समर्पण। भक्ति और समर्पण का मार्ग हमें भगवान के निकट ले जाता है। जब हम भगवान की भक्ति और उनके प्रति समर्पित होते हैं तो हमें
उनकी कृपा प्राप्त होती है, जो हमें मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। चौथा है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग हमें सत्य की ओर ले जाता है। जब हम ज्ञान की खोज में रहते तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य और अपने अस्तित्व की सच्चाई का पता चलता है। ज्ञान का मार्ग हमें अपने अहंकार से मुक्त कर देता है और हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करता है। पांचवा है कर्तव्य और निष्काम कर्म। कर्मयोग का मार्ग हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की दिशा में प्रेरित करता है, बिना फल की चिंता किए। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता और हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मोक्ष का मार्ग कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। जो व्यक्ति धर्म, संयम और श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चलता है उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन की एक यात्रा है और इस यात्रा में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाती है। मनुष्य के भीतर असीम शक्ति और साहस होता है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की। यदि आप अपने मन में दृढ़ निश्चय करते हैं तो तुम्हें इस मार्ग की कठिनाइयाँ भी आसान दिखने लगेंगी। हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम अपने मार्ग में अंधकार और कठिनाइयों का सामना करते हो तो उन्हें याद करो, उनकी शरण में जाओ और उनकी कृपा को महसूस करो। वे सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें समर्थन देने के लिए। यह जीवन पल भर का है और इस पल भर के जीवन में हमें अपने आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह मार्ग कठिन जरूर है लेकिन यही मार्ग हमें सच्चे आनंद, शांति और अनंत मुक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए अपने मन में संकल्प लो और अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानो और इस मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम अवश्य ही इस मार्ग की सभी कठिनाइयों को पार करके मोक्ष की प्राप्ति करो। जब तुम इस मोक्ष के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी कभी लगेगा कि रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर कोई सीधा समाधान नहीं है और उसका कोई सरल उत्तर नहीं है। लेकिन यह समझो कि यह सभी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ तुम्हें और मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए। यहाँ पर कुछ बातें जो तुम्हें मदद करेंगी जब तुम मोक्ष के मार्ग में रास्तों को अत्यंत कठिन महसूस करोगे। अपने आप को जानना और समझना मोक्ष के मार्ग पर चलने की पहली कदम है। आत्म संशोधन के माध्यम से तुम अपने दोषों को समझ सकते और उन्हें सुधार सकते। स्वाध्याय के माध्यम से तुम वेदों, उपनिषदों, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जो तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। संग से बचना मोक्ष के मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन लोगों के संग में रहोगे जो भौतिक और आध्यात्मिक विकास को समझने में असमर्थ है तो तुम्हें उनसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संग से दूर रहकर तुम सत्य के मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर सकोगे। गुरु की शरण में जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक श्रद्धालु गुरु से सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, जो उसे मोक्ष के मार्ग पर सही राह दिखा सकता है। गुरु की शिक्षा और आदर्शों का पालन करना तुम्हें आत्मा के निकट ले जाए।
सद्गुणों का अभ्यास करना मोक्ष के मार्ग में तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। क्षमा, धैर्य, त्याग, दया, सच्चाई और अन्य सद्गुणों का अभ्यास करना तुम्हें सच्चे मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में ले जाएगी। हमें दूसरों के आदर्शों का पालन करना मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में हमें मदद करेगा। अन्यों की सहायता करना, उनके प्रति प्यार और सहानुभूति दिखाना तुम्हें आत्मसंयम और सद्गुणों का विकास करेगा, जो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। इंसान के पालन करने से, अनुग्रह का आदर्श पालन करने से तुम्हारा मन पवित्र और शांत होगा और तुम मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ोगे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, मोक्ष के मार्ग में रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं। तुम्हें संगठित, धैर्य और निष्ठापूर्वक आगे बढ़ना होगा। मन, इंद्रियां और अहंकार के नियंत्रण में रहने के लिए संयम और साधना का अभ्यास करो। भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का ध्यान रखो। उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करो। अंत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, धैर्य और आत्मविश्वास रखो। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए तुम्हें सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन ध्यान रखो कि तुम परमात्मा के साथ हमेशा जुड़े हुए हो। उनका साथ तुम्हें आगे बढ़ने में सफलता और शांति प्रदान करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।